नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में अभी वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपको काउंसलर बनना है, यदि आपको परामर्श दाता बनना है तो आप ये मान के चलिए ये वैकेंसी आपके लिए है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। और यदि एक वीडियो से हमारा एक व्यक्ति भी जॉब लगती है तो वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहता हूँ कि भैया आप वैकेंसी को मत करिए शेयर, लेकिन बता तो सकते हैं, किसी को बता दीजिए। हो सकता है कि वो आपके काम की ना हो, किसी दूसरे काम की हो। और ये भी जरूरी नहीं कि मेरे ही वीडियो को बताएं, किसी की भी वीडियो हो, किसी के भी माध्यम से हो, किसी को भी, क्योंकि वैसे ही वैकेंसीज कम है, जॉब कम है, तो आप कृपया करके एक दूसरे को बता दिया करें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पर पहुंच जाना है। यहाँ पर आपको टेंडर और एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ध्यान से देख लीजिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक हेल्पलाइन सेवा हेतु अनुभवी एवं पात्र परामर्शदाताओं के आवेदन संबंधी विज्ञापन 20/11/2024 का इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हम जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने ही ओपन हो जाएगा। अब हम इस पर देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल शिवाजी नगर भोपाल पिन 462011, दूरभाष क्रमांक ये है, ईमेल आईडी इनका ये है, 20/11/2024 का ये ऐड है। विज्ञापन देखते हैं हम। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर यानी पूरा साल 2025 तक हेल्पलाइन सेवा, बहुत अच्छे से आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन सेवा चालू कर रखी है, मतलब चालू रहती है। इसमें आप जो बच्चे रहते हैं वो इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तनाव से रिलेटेड, कई सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। संचालन हेतु अनुभवी एवं पात्र परामर्शदाताओं से पारिश्रमिक आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित है। ठीक, पारिश्रमिक यानी वेतन। अभी हम देख लेते हैं क्या आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें सैलरी नहीं मिलेगी, इसमें आपको पर हर घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे कई लोगों का काम रहता है, तो इसमें एक वही है। आवश्यक योग्यता अर्थ क्या मांगी गई है? मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त हो। साले विद्यार्थियों की अकादमिक काउंसलिंग का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। आवेदक की अधिकतम आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 55 वर्ष से अधिक ना हो। यानी आप 1 जनवरी जो अभी आने वाली है उसको 55 वर्ष से ज्यादा के ना हो। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, चयन प्रक्रिया तथा कार्य की अन्य शर्तें मंडल की वेबसाइट देख लीजिए, mpbse.nic.in पर उपलब्ध है, जब हमने देखा था। एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल स्थित विज्ञान केंद्र कक्ष में कार्यालयीन समय पर भी देखी जा सकती है। यदि आपको नहीं देखना तो आप डायरेक्ट भोपाल अगर आप हैं तो भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल स्थित विज्ञान केंद्र कक्ष में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं कार्यालयीन समय पर। निर्धारित प्रारूप में आवेदन, अभी प्रारूप बता दूंगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल स्थित विज्ञान केंद्र कक्ष में दिनांक नोट कर लीजिए 11/12/2024 तक कार्यालयीन समय पर 5:30 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात तथा अपूर्ण, अगर अधूरे आपके फॉर्म पाए जाते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप लेट हो जाते हैं तो विचार नहीं किया जाएगा, अपूर्ण होगा तो विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार संबंधी ईमेल द्वारा, यानी आप अपना ईमेल आईडी बिल्कुल साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखें और अपना ईमेल आईडी चेक करते रहें। चयनित परामर्शदाताओं को मंडल परिसर भोपाल में उपस्थित रहकर हेल्पलाइन सेवा का कार्य संपादित करना होगा। यानी मंडल परिसर में ही आपको रहना होगा और भोपाल में उपस्थित रहकर आपको हेल्पलाइन सेवा का कार्य संपादित करना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे फोटो जाएगा आपका। मैं बता रहा हूँ आपको, नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है या कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए, हड़बड़ी बिल्कुल मत करिए, बहुत आराम से आप देखिए और आराम से आप बकायदा देख कर लिखिए। पिता या पति का नाम, जन्म तिथि लिख दीजिए, पता लिख दीजिए, यहाँ पर फोन लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, निवास का लिख दीजिए अगर है तो। बैंक संबंधी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी आपकी, पैन नंबर आ जाएगा। ईमेल आईडी ध्यान से देख लीजिए, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल साफ और स्वच्छ लिखना है, नहीं जल्दी में लिख दिया। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता, हाई स्कूल की अंक सूची अनिवार्यता संलग्न करें। आप उसमें वो लिख देंगे एमए, यहाँ पर एमए मनोविज्ञान आ जाएगा, यहाँ उत्तीर्ण वर्ष जाएगा, हाई स्कूल का परिणाम आ जाएगा, कुल प्राप्त अंक प्रतिशत। साले विद्यार्थियों की अकादमिक काउंसलिंग का अनुभव वर्षों में आप लिख देंगे। पीजी डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष, परीक्षा परिणाम, कुल प्राप्त अंक प्रतिशत। डिग्री पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स लिख देंगे, अन्यत्र कार्यरत अथवा नहीं वो लिख देंगे आप। नोट, जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल की अंक सूची, कार्य अनुभव एवं अन्य शैक्षणिक योग्यताओं की अंक सूची, प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
समस्त डिग्री में डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है। नियोक्ता का प्रमाणीकरण आवश्यक होने की दशा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। आवेदक दिनांक 11/12/2024 को स्वयं वही चीज जो हमने पहले देखी थी वो बिल्कुल आप समय से आप चीज जमा कर दें। आवेदक से हस्ताक्षर जाएंगे, यहाँ पर आवेदक का नाम आ जाएगा, वर्तमान में किस संस्था में आप किस पद पर हैं, कार्य समय है, इनका चयन मंडल हेल्पलाइन सेवा होने की दशा में संस्था कार्य किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगी। आप वहाँ से जो आप जिस जगह जॉब करते हैं वहाँ से आपको करवा के लाना पड़ेगा। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है हम एक बार देख चुके हैं, एक बार और यहाँ पर देख लीजिए। मनोविज्ञान से स्नातकोत्तर चाहिए यानी पीजी चाहिए, मास्टर चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त। शैक्षणिक अनुभव की हम बात करें तो 2 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए। आयु की हम बात करें तो 55 साल की आयु नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। अतिरिक्त में पीजीडीजीसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग यूजीसी से मान्यता प्राप्त चाहिए। यूजी या पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर यूजीसी से मान्यता प्राप्त द्वारा होना चाहिए। अब आपको मापदंड क्या है, अंक कैसे मिलेंगे, क्योंकि इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, मेरिट लिस्ट बनेगी तो आप उसके आधार पर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। मनोवैज्ञानिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यूजीसी से मान्यता प्राप्त प्रदत्त 70 अंक सूची में प्राप्त अंकों का 70%, ध्यान देख लीजिए, 70% आने पर 70 अंक आपको दिए जा रहे हैं। ठीक। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग पीजीडीजीसी यूजीसी से मान्यता प्राप्त में 10 अंक है। डिग्री पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर यूजीसी से मान्यता प्राप्त 10 अंक है। साक्षात्कार के 10 अंक है। ठीक। अब इस तरह से आप यहाँ पे गाइडलाइंस की सेवा शर्तें दी हुई हैं, आप इनको देखकर समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। काउंसलिंग कार्य हेतु मंडल से स्वीकृत दर अनुसार 215 रुपये प्रति घंटे की दर से मानदेय देय होगा, जो प्रतिमाह कार्य में उपस्थिति के आधार पर गणना कर सीधे संबंधित काउंसलर के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। जो आपसे बैंक खाता लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है। ठीक। और विभाग द्वारा लेकर धनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको चयनित उम्मीदवार को 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य 4 घंटे की आवंटित पारी में अपनी सेवाएं मंडल परिसर में उपस्थित रहकर देनी होगी, जो आवश्यकता अनुसार समय समय पर रोटेशन पद्धति से परिवर्तन की जा सकेगी। मंडल के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्य समय में सेवा देने से इनकार किए जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसका मतलब ये कि आपने एक बार हाँ कर दिया तो रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में वो टाइम इनका है। ये कभी भी आपसे जो इनका रोटेशन होता है सही कई जगह होता है, तो आपको ये चीजें करनी रहेंगी। रिजर्व काउंसलर द्वारा लगातार सेवा देने से इनकार करने की स्थिति में उनको सेवा से पृथक कर वरीयता क्रम अनुसार अगले काउंसलर को रिजर्व काउंसलर के रूप में चयनित किया जाए। एक रिजर्व भी रखते हैं। चयनित उम्मीदवारों को द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मंडल द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार टंकित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। साथ ही बैंक विवरण फॉर्म 15G एवं पैन कार्ड की 100 प्रमाणित छाया प्रति जमा करें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर उसकी छाया प्रति मंडल को प्रस्तुत करें। साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित उम्मीदवार अपने साथ अपने समस्त मूल दस्तावेज आपको लेकर आना ही है। किसी भी स्थिति मंडल हेतु निर्णय का अधिकार सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को होगा। काउंसलर की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं हम एक बार देख चुके हैं, दोबारा से आप यहाँ पर इन चीजों को काउंसलर चयन हेतु मूल्यांकन ये अभी हम एक बार देख चुके हैं, आप दोबारा से इन चीजों को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल फॉर्म भरकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस फॉर्म को भरकर भेज दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।